मिथिला समेत पूरे बिहार के लिए एक खुशी का क्षण पिछले दिन तब आया जब देश की केंद्रीय संस्था ICAR ने दरभंगा स्थित मखाना अनुसंधान केंद्र को पुनः राष्ट्रीय दर्जा देकर 8 करोड़ मिथिलावासियों को ऐतिहासिक सौगात दी। इस बात की जानकारी दरभंगा के सांसद गोपाल जी ठाकुर सहित कई माध्यमों से हुई। अनुसंधान केंद्र को राष्ट्रीय दर्जा ही नहीं दिया अपितु मखाना के साथ साथ मछली एवं जलीय उत्पादों का भी अब यहां रिसर्च होगा। दरअसल 2002 में राष्ट्रीय मखाना अनुसंधान केंद्र वाजपेयी गवर्नमेंट में इसकी स्थापना की गई थी, लेकिन सरकार बदलते ही 2005 में इसका राष्ट्रीय दर्जा छीन लिया गया था, जिसके बाद यहाँ रिसर्च वर्क बिल्कुल बंद हो गया था। ये संस्था मात्र नाम के लिए रह गई थी, लेकिन अब पुनः राष्ट्रीय का दर्जा मिल जाने के बाद यहाँ पर शोध कार्य काफ़ी तेज़ी से और काफ़ी गुणात्मक ढंग से आगे बढ़ेगा, जिससे न सिर्फ मखाना बल्कि मखाना के अलावे मछली और सिंघाड़ा और अन्य जो जलीय फसल हैं उनके रिसर्च और उत्पादन में बहुत ही लोगों को फ़ायदा मिलने वाला है। इस बात की जानकारी राष्ट्रीय मखाना अनुसंधान केंद्र दरभंगा के पदाधिकारी डॉक्टर मनोज कुमार ने दिया। इसका फायदा इस पूरे क्षेत्र को निश्चित तौर पर मिलेगा, ऐसा मेरा विश्वास है। तो ये फिशिंग जो इसमें जोड़ा गया है, इसके बाद जो है वो मतलब जो फिशिंग करते हैं, मान लीजिए जो मछली का उत्पादन करते हैं, तो उनके लिए ट्रेनिंग की व्यवस्था होगी यहाँ पर? निश्चित तौर पर उनके लिए ट्रेनिंग की व्यवस्था होगी। हमारे पास हमारे अनुसंधान केंद्र में जिन जलीय फसलों का प्रावधान है उन सभी फसलों के ऊपर प्रशिक्षण की सुविधा यहाँ दी जाएगी और तकनीकी सहायता जो भी मखाना अनुसंधान केंद्र की तरफ से संभव हो पाएगा, निश्चित तौर पर हम यहाँ के किसानों को, यहाँ के उद्यमियों को हम प्रदान करने की कोशिश करेंगे। एक छोटा सा सवाल और यह, जो रकबा अब कम हो गया, घट गया है, तो ऐसे में मछली का उत्पादन करने का कोई तरीका नए तरीके से? रकबा, मछली उत्पादन का रकबा, इसकी बात करें। खेती और मतलब ये जलीय खेती दोनों का रकबा घटा है। से अब इंटीग्रेटेड फार्मिंग का समय आ चुका है। जैसे मखाना की खेती भी 4 साल 5 साल पहले तो 13,000 से 15,000 हेक्टेयर में होती थी। इस समय मखाना की खेती 30 से 35,000 हेक्टेयर में हो रही है और मखाने की खेती अलग से नहीं हो रही है, बल्कि मखाने के साथ अन्य फसलों को भी इंटीग्रेट किया जा रहा है। अभी इस समय एक ही भूमि पर एक ही साल में मखाने के अतिरिक्त भी 2 अन्य फसलें आप ले सकते हैं और कम पानी की गहराई में, 1 फीट पानी की गहराई में आज इस समय आप मखाना की खेती कर सकते हैं। पानी की गहराई को अगर 1 मीटर से ज़्यादा आप रख पाते हैं मखाने की खेती में, तो मखाने के साथ मछली का उत्पादन भी आराम से किया जा सकता है। तो इस तरह इंटीग्रेशन करके जहाँ मखाने की खेती हो रही है थोड़ी बेहतर गहराई में, पानी की गहराई अगर वो सुनिश्चित कर सकें तो साथ साथ मछली की खेती भी की जा सकती है और इससे कुल उत्पादन, कुल उत्पादकता और किसानों की जो आमदनी है। इसके अलावा हमने मधुबनी के एक प्रगतिशील किसान और मखाना अनुसंधान केंद्र को राष्ट्रीय मखाना अनुसंधान केंद्र का दर्जा दिलवाने में दिन रात मेहनत करने वाले पंडित कपिल देव झा से बात की। उन्होंने बताया जो किस तरह उन्होंने शुरुआती दौर से लेकर अभी तक इसके पीछे अपनी मेहनत की, इनकी पूरी टीम इसमें लगी रही। इसमें दरभंगा के सांसद गोपाल जी ठाकुर का भी इनको सहयोग मिलता रहा और अंततः इन्होंने सफलता हासिल की और अब जब राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र का दर्जा दरभंगा के मखाना अनुसंधान केंद्र को मिल गया है तो इन किसानों में काफ़ी खुशी की लहर है। मिथिलावासियों, आज का दिन बहुत ही शुभ है कि 2002 में जो राष्ट्रीय मखाना अनुसंधान केंद्र दरभंगा में बनी थी, जिसको 2005 में मंगला राय जी जो ICAR के महानिरीक्षक हुआ करते थे, उन्होंने इसको हटा दिया। बहुत कोशिश करने के बाद 2019 से हम लोग मिथिला किसान एसोसिएशन सड़क से लेकर के प्रधानमंत्री तक ले गई और अंतोगत कल प्रधानमंत्री जी ICAR सबके सहयोग से कल फिर मधुबनी ये मिथिला मखाना अनुसंधान केंद्र जो दरभंगा मिथिला अनुसंधान केंद्र जो वो राष्ट्रीय दर्जा उसको मिल गई है। ये दर्जा मिलने के बाद अब जो है सो उसको खाली मखाना ही नहीं
अब मछली का भी ये अनुसंधान केंद्र हो गया। उसके बाद और जलीय जितने भी हैं उसका भी ये केंद्र बन चुका है। और ये उसके साथ साथ ये लुधियाना का जो यांत्रिकीकरण है उसके साथ भी इसको जोड़ दिया गया है। इसके जोड़ने का फायदा ये होगा कि अब मखाना के क्षेत्र में यांत्रिकीकरण होगा और यांत्रिकीकरण होने से मखाना कैसे निकाला जाए उसका यंत्र बनेगा, उसको फोड़ने का यंत्र बनेगा और उसका प्रोसेसिंग का होगा। इसलिए ये बहुत ही शुभ हुआ है। इसके लिए प्रधानमंत्री जी को, कृषि मंत्री जी को और ICAR के डायरेक्टर जनरल और खास कर करके डिप्टी डायरेक्टर जनरल श्यामानंद त्रिपाठी जो मिथिला पुत्र है उनका बहुत बड़ा सहयोग है। उन्होंने ये हम लोगों को गिफ्ट दिया है, इसलिए उनको भी बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद।